हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश पटेल। और आज हम फेस डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फेस से ऐसा कोई एज सच यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी थोड़ा बहुत जान लो। देखो, फेस की स्किन होती है ना, वो हाईली वेस्क्यूलर होती है, रिच इन ब्लड सप्लाई होती है, और तो और उसमें रिच इन सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी होता है, जिससे कि फेस ऑयली हो जाता है। ठीक है, देखो, फेस की स्किन हाईली वेस्क्यूलर होती है और सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड में भी रिच होती है। फिर सुपरफिशियल फेशिया में फेशियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। देखो, फेशियल मसल्स की एक स्पेशलिटी है कि इनका बोनी ओरिजिन नहीं होता है। देखो, ये सुपरफिशियल फेशिया में ही प्रेजेंट है। वैसे वरना कहीं और बॉडी के मसल्स देखो, जैसे अपर लिम्ब हो गए, लोअर लिम्ब हो गए, उनका बोनी ओरिजिन और बोनी इंसर्जन है। पर फेशियल मसल्स में ऐसा नहीं है, उनका स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से ही उनका ओरिजिन है। ठीक है, और देखो, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है ना, ये आईलिड्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन आईलिड्स। फेस पे फैट है ना, मैक्सिमम चीक पे प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम प्रेजेंट ऑन चीक्स। और ये चीक्स पे फैट प्रेजेंट होता है ना, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्फेंट्स में होता है, प्रोमिनेंट इन इन्फेंट्स। देखो, चीक रीजन पे एक मसल प्रेजेंट होता है, उसका नाम है बक्सीनेटर। बक्सीनेटर का फंक्शन क्या है? वो सक करने में, विसल करने में, ब्लो करने में हेल्प करता है। तो इन्फेंट्स है, उनको मिल्क सक करना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सप्टोरियल पैड ऑफ फैट, सप्टोरियल पैड ऑफ फैट। ठीक है, फिर डीप फेशियल। देखो, डीप फेशिया है ना, फेस पे एब्सेंट होता है। बॉडी में दो जगह है जहाँ पर डीप फेशिया एब्सेंट है, एक तो फेस पे और एक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे इसीलिए एब्सेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब क्या बोलते हैं, एब्डोमेन की साइज इंक्रीज होगी तो डीप फेशिया प्रेजेंट होगा, तो वो ठीक से नहीं हो पाएगी, इसीलिए। और फेस के मसल्स, अगर डीप फेशिया प्रेजेंट होता है तो फेशियल मसल्स फेशियल एक्सप्रेशंस में बिल्कुल रोल प्ले नहीं कर पाते, इसीलिए फेस पे भी डीप फेशिया एब्सेंट होता है। पर दो जगह पे प्रेजेंट होता है, एक पैरोटिड ग्लैंड पे और बक्सीनेटर मसल पे। पैरोटिड ग्लैंड पे जो डीप फेशिया प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पैरोटिडो मेसेट्रिक फेशिया। पैरोटिड ग्लैंड मेसेटर मसल पे ही रेस्ट कर रही है, इसीलिए पैरोटिडो मेसेट्रिक फेशिया। और बक्सीनेटर को कवर करता है, वो है बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डीप फेशिया से, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट फेशियल आर्टरी पे चलते हैं। देखो, फेशियल आर्टरी के ना दो पार्ट होते हैं, एक सर्वाइकल पार्ट और एक फेशियल पार्ट। बीडीसी में या कहीं पे भी देखोगे ना, तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग समझाए होगे, जो हम इसे एक ही साथ में कंप्लीट कर देते हैं। फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, एक मिनट। फेशियल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की मेन ब्रांच है। सबसे पहले उसका कोर्स देख लेते हैं। देखो, फेशियल आर्टरी है ना, टॉर्शस आर्टरी है। ठीक है, ये उसका सर्वाइकल पार्ट है। फिर ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, इसके डीप जाएगी। डीप जाने के बाद यहाँ एंटीरियर इंफीरियर एंगल पे फेशिया होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया, उसको पियर्स करेगी, और ये उसका फेशियल पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर डीप गई, डीप टू एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, फिर यहाँ पर एंटीरियर इंफीरियर एंगल पे बाहर आए, और कैसे आए? बाय पियर्सिंग डीप सर्वाइकल फेशिया।
देखो ये यहाँ पर जब डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करेगी ना, तब यहाँ पर इसकी पल्सेशंस भी फील होती है। पल्सेशंस कैन बी फील, पल्सेशंस रेडियल आर्टरी जितनी तो स्ट्रांग नहीं होगी, पर फिर भी फील हो सकती है। देखो इसकी यहाँ पर पल्सेशंस फील करनी हो ना, तो दोनों दांतों को दबा दो, क्लेंच कर लो टीथ को, और साइड में मैसेटर मसल प्रोमिनेंट हो जाए ना, उसके आगे वाली बॉर्डर पे एकदम आगे की साइड, वहाँ पर इसकी पल्सेशंस फील होगी। देखो अब सर्वाइकल पार्ट में, मतलब नेक में जो प्रेजेंट है ना, उसकी 4 ब्रांचेस फॉर्म होगी। ठीक है, 4 ब्रांचेस। उस पहली ब्रांच है सबमेंटल आर्टरी। देखो इसे सबमेंटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीन का रीजन होता है ना, उसको मेंटल रीजन बोलते हैं, और ये उसके नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए सबमेंटल आर्टरी। फिर असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। देखो ये आर्टरी ऊपर की तरफ असेंड कर रही है और सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को सप्लाई करने के लिए आ रही है, इसीलिए असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। फिर पैलेटाइन टॉन्सिल है, उसको भी सप्लाई करेगी, इसीलिए टॉन्सिलर आर्टरी। और लास्ट पार्ट ग्लैंड्यूलर आर्टरी। ग्लैंड्यूलर आर्टरी है, इस रीजन में सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करेगी। ये 4 ब्रांच है सर्वाइकल पार्ट की। फिर फेशियल पार्ट पे आते हैं। देखो एक आर्टरी जिसका आपको पता होगा, ये है एंगुलर आर्टरी। जैसे एंगुलर वेन थी, वैसे एकदम एंगल ऑफ आई पे प्रेजेंट है, इसीलिए। फिर इसकी और 3 ब्रांच होती है, मतलब सर्वाइकल पार्ट से भी 4 ब्रांच और फेशियल पार्ट से भी 4 ब्रांच। एक ये इंफीरियर लेबियल आर्टरी, इंफीरियर लेबियल आर्टरी, जो लोअर लिप के रीजन पे सप्लाई करेंगे। फिर इस साइड लिख लेता हूँ, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। सुपीरियर लेबियल आर्टरी एक सेप्टल ब्रांच भी देता है नेजल सेप्टम को सप्लाई करने के लिए, और एक लेटरल नेजल आर्टरी, ये एला ऑफ नोज को सप्लाई करता है। ठीक है, देखो ये 4 ब्रांचेस हो गई फेशियल आर्टरी की, फेशियल पार्ट की। अभी यहाँ पर से एक आर्टरी आती है, इसका नाम है डोर्सल नेजल आर्टरी। डोर्सल नेजल आर्टरी है ना, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है, और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। तो ये पॉइंट है एनास्टोमोसिस बिटवीन इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड का। ठीक है, यहाँ पर एनास्टोमोसिस फॉर्म होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको खास ध्यान रखना। देखो अभी एक और बार ब्रांचेस देख लेते हैं। फेशियल आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सर्वाइकल पार्ट और एक फेशियल पार्ट। फिर सर्वाइकल पार्ट में 4 आर्टरीज है, एक सबमेंटल आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी और ग्लैंड्यूलर आर्टरी। इनके नाम ऐसे क्यों है वो हमने डिस्कस किया। ये बिलो द चिन रीजन पे है इसीलिए, फिर ये असेंड होकर पैलेट को सप्लाई करती है इसीलिए असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, फिर टॉन्सिलर आर्टरी क्योंकि पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई करती है, और ग्लैंड्यूलर आर्टरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है। फिर देखो फेशियल पार्ट, फेशियल पार्ट पे इंफीरियर लेबियल आर्टरी, लेबियल वर्ड लिप के लिए यूज होता है, और इंफीरियर मतलब लोअर लिप को सप्लाई करेगी इसीलिए इंफीरियर लेबियल आर्टरी। फिर सुपीरियर लेबियल आर्टरी अपर लिप को सप्लाई करेगी इसीलिए सुपीरियर लेबियल आर्टरी ऑल्सो गिव्स सेप्टम ब्रांच। ये नोज में सेप्टल ब्रांच भी एक देता है। ठीक है, क्योंकि लेटरल नेजल आर्टरी है ना, वो सिर्फ एला ऑफ नोज को सप्लाई करती है, एला ऑफ नोज को, तो सेप्टल ब्रांच इसीलिए ये देता है ताकि नोज का रीजन भी सप्लाई हो जाए। और एंगुलर आर्टरी क्योंकि वहाँ पर एंगल ऑफ आई पे फॉर्म हो रही थी। फिर ये फेशियल आर्टरी का टॉर्शस कोर्स क्यों है। देखो फेशियल आर्टरी है ना, उस रीजन में सप्लाई करती है जहाँ पर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक्शन हो रही हो, तब उसके पास एक्स्ट्रा लेंथ रहे, और ताकि देखो आर्टरी हैज़ एक्स्ट्रा लेंथ, उसका टॉर्शस होने की वजह से उसके पास एक्स्ट्रा लेंथ रहे और वो डैमेज ना हो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, डज नॉट गेट
डैमेज्ड, ठीक है। ये डैमेज ना हो जब मसल्स एक्ट कर रहे हो तब, कि ताकि उसके पास एक्स्ट्रा लेंथ हो ना, तो वो डैमेज नहीं होगी, इसीलिए उसका टॉर्शोस कोर्स ऑफ है, ठीक है। अब फेशियल नर्व का फेस पे कोर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो फेशियल नर्व है ना, वो बहुत बड़ी है, अभी ये सिर्फ उसका फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखो। ये फेशियल नर्व आए, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक है टेम्पोरोफेशियल ट्रंक, ठीक है, और ये सर्वाइकोफेशियल ट्रंक। फिर टेम्पोरोफेशियल ट्रंक है ना, वो डिवाइड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ब्रांच फॉर्म करेगा टेम्पोरल ब्रांच, और दूसरा जाइगोमेटिक ब्रांच। फिर सर्वाइकोफेशियल ट्रंक तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक बकल ब्रांच फॉर्म करेगा, जो कि बकल ब्रांच डिवाइड होके अपर बकल और लोअर बकल ब्रांच फॉर्म कर देगा। पेरोटिड आर्टरी, पेरोटिड ग्लैंड के डीप हो रहा है ये सब। फिर दूसरी ब्रांच फॉर्म करेगा मार्जिनल मैंडिबुलर, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच फॉर्म करेगा, और लास्ट सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो फेस पे ऐसे 5 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये टेम्पोरल ब्रांच, फिर ये जाइगोमेटिक ब्रांच, जाइगोमेटिक बोन के आसपास के मसल्स को सप्लाई करेगा। फिर अपर बकल ब्रांच, फिर बकल रीजन, चीक रीजन पे सप्लाई करेगा। फिर लोअर बकल ब्रांच, ठीक है। फिर मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच, मार्जिन ऑफ मैंडिबल के आसपास, और सर्वाइकल ब्रांच जो कि प्लेटिज्मा एक मसल है, ये भी मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ही है प्लेटिज्मा। ये फियर के लिए होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। और टेम्पोरल ब्रांच भी एक मसल को सप्लाई करेगा। टेम्पोरलिस मत बोल देना टेम्पोरल ब्रांच को, ये फ्रंटल बेली ऑफ ओसिपिटो फ्रंटालिस को सप्लाई करेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में स्काल्प में भी मैंने ये बताया था कि फ्रंटल बेली ऑफ ओसिपिटो फ्रंटालिस को सप्लाई करेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। फेशियल नर्व के बारे में अभी तो इतना ही था। देखो फेशियल वेन हमने लास्ट वीडियो स्काल्प के साथ ही डिस्कस कर ली थी, और फेशियल आर्टरी और फेशियल नर्व थोड़े डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्रेनियल नर्व्स थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देंगे, और क्रेनियल नर्व्स के बाद आपको नर्व्स जैसे पैरोटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की पढ़ोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेस, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।